भी आज ही खराब होना था। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम इस पत्थर से दरवाजा तो नहीं तोड़ने वाली? देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन तुम्हें पता है ये दरवाज़ा जिस लकड़ी से बना है वो ग्रीस से आती है, जिसे ऑर्डर देके बनवाया जाता है और महीनों लग जाते हैं इसे आने में। कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। तेरी गुमसुम आँखें जब मुझसे टकराए, खामोशी से मुझ पर 100 इल्जाम लगाए, तू जो भी माने मेरा मन पर जाने, कुछ तो बेहतर ही होगा जब तुझसे कदम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। वाह, कहीं जा रही हो क्या? नहीं, बस खुद की खुशी के लिए मैं रेडी हुई हूँ। वो क्या है ना, मैंने सोचा मैं थोड़ी सुंदर सी ड्रेस पहनती हूँ, मेकअप करती हूँ और प्रिटी सी डॉल बन जाती हूँ, क्योंकि जब मैं अमेजिंग लगती हूँ तो मेरा मूड भी अमेजिंग हो जाता है। कभी तुम भी ट्राई करना। क्या ये ड्रेस पहनना और मेकअप करना? नो यू स्टूपिड, अमेजिंग लगना और अमेजिंग मूड। मैं स्टूपिड हूँ? व्हाट द हेल ध्रुव, तुम चोरी छिपके मुझ पे नजर रख रहे थे। उन्नति, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? एक सेकेंड, कहीं तुम इसलिए गुस्सा तो नहीं कर रही हो कि तुमने कीर्ति को मेरे पास भेजा था मेरा राज जानने के लिए और तुम्हारा मिशन फेल हो गया? What are you talking about? मुझे नहीं पता तुम क्या। कम ऑन उन्नति, तुम सब जानते हो, झूठ मत बोलो। हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारा मिशन फेल हो चुका है, लेकिन एक बात है जो तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा अगला 1 घंटा तुम पे बहुत भारी होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे है ध्रुव चौधरी मुझे पुल में धक्का मारने की? उन्नति, एक काम करो, कुछ देर अंदर ही रहो। तुम्हारा दिमाग जितना ठंडा रहेगा ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो बाहर आके फालतू के प्लान करोगी। जैसे एक प्लान बनाया था तुमने मेरे राज जानने का। राज तो मैं जान के रहूंगी तुम्हारा, चाहे जो मर्जी कर लो। हाँ तो जान लो ना उन्नति, मैंने कौन सा मना किया है? कर लो कोशिश जितनी कर सकती हो। बाय। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें ध्रुव।
राघव, जी तेरे बोलिए। पास बुआ जी के लिए 2 मिनट है? जी बोलिए ना बुआ जी। कीर्ति, कीर्ति बेटा। जी आंटी जी। तुम दोनों की शादी का सही कार्ड मैंने छपवा लिया है। देख बेटा कैसा है। बुआ जी आपकी पसंद है तो अच्छा ही होगा ना। कितना बोरिंग जवाब दिया तूने राघव। कीर्ति, तुम्हें कैसा लगा? बहुत सुंदर है आंटी जी। सुंदर है ना? मेरे दिल से यही प्रार्थना निकल रही है कि माता रानी करे इस कार्ड की तरह सुंदर तुम्हारी शादी भी एकदम सुंदर सुंदर हो जाए। ये शादी नहीं हो सकती। ये कौन है? माँ, कौशल्या जी, आप तीरथ से कब वापस आई? आज ही आई हूँ भाई साहब, और देखिए ना, उल्टे पैर आपके पास आ गई। तुझे तो यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था ना मैंने, पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन जाए, पर तू तो मुझे बिना बताए अपनी शादी बना रही। नहीं माँ, आप तीर्थ पे गए थे ना, तो मैं आपको बताने वाली थी बट मैं तीरथ पे गई थी, यमलोक नहीं गई थी कि वहां से वापस नहीं लौटती। और वैसे भी तेरे पास फोन था तो जब चाहती मुझे फोन कर सकती थी। पर तुझे तो लगा होगा ना कि मैं शायद मर गई हूँ, नहीं। इसीलिए तो तूने अपनी सारी जिंदगी के अहम फैसले खुद ही लेना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है माँ। भाई साहब जी। आपको तो इतने भरोसे के साथ मैंने अपनी बेटी को सौंपा था, आपने ये किया। आप तो मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त थे ना, इसी नाते से मैंने अपनी बेटी को आपको सौंपा था ताकि आप मेरी बेटी का अपनी बेटी की तरह ख्याल रख पाते। आप जानते थे कि मेरे पति गुजर चुके हैं, इसलिए आपने सोचा कि मेरी बेटी के जिंदगी के सारे अहम फैसले अब आप ही लेना शुरू कर दें। इसीलिए तो आपने मुझे बिना बताए मेरी बेटी की शादी अपने इस नालायक, निकम्मे और तलाकशुदा भतीजे के साथ तय कर दी।